नमस्कार दोस्तों, रेलवे के जितने भी छात्र हैं, एएलपी तैयारी करने वाले जितने छात्र हैं, उनके लिए सीबीटी 2 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। हालांकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। दूसरी चीज, जितने एएलपी का एग्जाम 19 को है और जेई का देखा जा रहा है कि जेई और अन्य का 20 को है। अब जो एएलपी का एग्जाम होता है, जो मेंस का एग्जाम होता है सीबीटी 2 का, वो उसी जोन में जाना पड़ता है जहां से आप फॉर्म भरे हैं। अगर आप चेन्नई फॉर्म भरे हैं तो चेन्नई में ही आपका सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। तो क्या एक दिन में, और दोनों लोग डिप्लोमा है, जेई में भी डिप्लोमा एलिजिबल है, एलपी में भी एलिजिबल है, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसे करना है, कितने अंक पे एलपी रिजल्ट आएगा, कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक नवीन सर जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से इंतजार तो रिजल्ट का था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया और एग्जाम डेट आ गया सर सीबीटी 2 का। ये तो पहली बार शायद हमको लगता है देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट नहीं आया और एग्जाम डेट आ गया। एक्चुअली में हो क्या गया है कि दुल्हन का पता नहीं, शादी का डेट फिक्स हो गया। अच्छा। शादी का डेट फिक्स हो गया, वही वाली स्थिति हो गई है। लेकिन अब जो रेलवे परिस्थिति क्रिएट की है, लगातार ये समझिए कि हमेशा चकमा पे चकमा बच्चों को देती आई है। इसलिए जो भी रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र हैं, किसी भी पोस्ट का तैयारी कर रहे हैं, आपको अब माइंड मेकअप करके रखना होगा कि अपनी तैयारी हम पूर्ण करके रखें। कभी भी एग्जाम का डेट आ जाएगा, कभी भी आपका मेंस हो जाएगा, वगैरह वगैरह, जो रेलवे का अपना प्रोसेस है। तो अभी 2-3 बातें इसमें गौर करने वाली है। सबसे पहला दिक्कत तो छात्रों को ये है कि इसमें आईटीआई वाले बच्चे भरते हैं, डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे भी फॉर्म भरे हुए हैं। वहाँ साथ में जेई और दूसरे पोस्ट भी हैं, और मात्र गैप बिल्कुल भी नहीं है। एक 19 है, दूसरा 20 मार्च को है। तो अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट मुंबई बोर्ड भरा है एक एग्जाम में, एलपी सीबीटी 2 जिनको देना होगा, और जेई वाला फिर वो गुवाहाटी भर दिया है, उसका क्या होगा, कैसे एग्जाम देगा। तो ये परिस्थितियां निश्चित रूप से है कि अंतराल अगर ज्यादा गैप है अलग अलग बोर्ड का, तो बच्चे परेशान होना उनका स्वाभाविक है। इसलिए सबसे पहले मैं रेलवे बोर्ड को पूरी तरीके से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि डेट में थोड़ा आप अलग करें। डेट कम से कम 1 सप्ताह का गैप जरूर रखें, क्योंकि अभी एक तो आपने रिजल्ट नहीं दिया, डेट फिक्स कर दिया, ऊपर से लगातार आपने डेट दे दिया, आखिर छात्र क्या करेंगे। इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि कुछ न कुछ इस मामले में आगे पीछे जरूर होगा। 18-19 तारीख है और लगभग 1 महीना समय दिया गया है सर, और अभी रिजल्ट आना बाकी है। अगर रिजल्ट में 2-4 दिन की भी देरी होती है तो 1 महीना से भी कम समय मिलेगा इन छात्रों को। क्या समय पर्याप्त है सीबीटी 2 के लिए? नहीं, समय तो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ये बात भी तय है। लेकिन जो भी है सभी छात्रों के लिए है, ये पॉजिटिव है। जो भी है सभी छात्रों के लिए है, इसलिए कष्ट है तो सभी को है, और एग्जाम अपने समय से होना है। अब छात्र इस बीच में क्या करें, खास करके हम एलपी सीबीटी 2 पे हम इसमें टिप्पणी करना चाहेंगे सबसे पहले सर, कितने दिन में रिजल्ट आ सकता है? ये भी एक छात्रों के मन में चल रहा होगा कि जैसे एग्जाम डेट तो घोषित कर दिया, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट हो सकता है कल से देना स्टार्ट कर दे। 2 से 3 दिन में रिजल्ट पक्का आ जाएगा सारे बोर्ड का, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन या इफ बट वाली स्थिति नहीं है। अब तैयारी का कट ऑफ जो कह रहे थे उसी के आसपास आएगा, या तो उसमें बदलने वाली बात कहाँ है। वो हम थोड़े है कि कभी बोल दिए 33 नंबर पे हो जाएगा, 32 नंबर पे हो जाएगा, और अभी कह रहे हैं 42 पे हो जाएगा, 45 पे हो जाएगा, कट ऑफ ही वापस ले लीजिए। कट ऑफ भी वापस ले, वो वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी किसी छात्र को आप बरगला नहीं सकते हैं। सब मैच्योर लग रहा है शिक्षकों पर सर इस समय कि 35 और 32 और 30 बोल के सीबीटी 2 में एडमिशन करवा लिए, और जब कट ऑफ फेल होता दिखा तो कह रहे हैं कि कट ऑफ हम नहीं बोलेंगे, कट ऑफ हम अपना वापस ले रहे हैं। बच्चे समझदार हैं, वो सब बात को समझते हैं। इसलिए करके कुछ छात्र हैं जो नए छात्र होते हैं, झांसे में आ जाते हैं, बैच खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि मेरा तो सीबीटी 1 का ही रिजल्ट मिस कर गया, सीबीटी 2 का बैच पहले से खरीदे हुए हैं। तो उन छात्रों को सोचना है कि इस तरीके से अगर शिक्षक बरगलाते हैं तो उन शिक्षक के प्रति छात्रों का विश्वास निश्चित रूप से कम होता है, और किसी भी शिक्षक को इस तरह की काम हमको लगता है कि नहीं करनी चाहिए। अब बात रही कि आगे क्या, बैच तो अभी भी जाएगा, बैच अभी भी जाएगा, तरह तरह के वादे किए जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि वादे वैसे होना चाहिए जो प्रैक्टिकली जायज हो। हम कहेंगे कि आपको 25 दिन में बहुत विद्वान बना देंगे, कतई संभव नहीं है। तो वैसे भी जो छात्र मेंस देंगे उनका लेवल तो निश्चित रूप से उस लायक होता है कि कम समय में आप अच्छे से रिवीजन करा सकते हैं, ना कि घोर के पिला सकते हैं। बात को समझिए, रिवीजन ही आप करा सकते हैं। इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि मान लीजिए कि जैसे इसका सिलेबस पे पहले आप चर्चा करें। एएलपी सीबीटी 2 का 2 पार्ट में एग्जाम होना है। एक पार्ट में आपका खाली ट्रेड रहेगा जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, 75 क्वेश्चन, और दूसरा पार्ट आपका मेरिट बनाएगा जो सबसे अहम है। लेकिन अपने आप में दोनों अहम है, क्योंकि एक फेल करेंगे तो दूसरा का कॉपी ही जांच नहीं होगा। तो बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग प्लस मैथ, रीजनिंग मिला के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा एक पार्ट में, जिसके आधार पर आपका मेरिट बनना है। तो मेरा मानना है कि लास्ट मोमेंट में
प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। डेली अगर संभव हो एक सेट बनाएं, और डिस्कशन भी अभी उतना देर बच्चे देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसको लगता है 3-4 घंटा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर उसको सॉल्यूशन मिल जाता है तो बच्चे ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे। और इसी रणनीति के तहत अभी लगभग होली भी बीच में है, होली भी बीच में 2-3 दिन उसके कारण डिस्टर्ब रहेगा। तो मेरा कहना है कि 25 दिन का समय लगभग बच्चों के पास मिलेगा। 25 दिन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड हमारे बाजार समिति सेंटर पर 25 दिन में 25 क्वालिटी सेट बच्चों का लेगी। डेली एक सेट, डेली एक सेट, समझ गए? प्लेटफॉर्म का सेट तो अपने आप में यूनिक रहता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि 20 टेस्ट हम ट्रेड का लेंगे, और गारंटी है कि उतना अगर आप कर पाते हैं तो पास जरूर कर जाइएगा। और 25 सेट हम जिससे मेरिट बनेगा 100 क्वेश्चन का, उस पार्ट का लेंगे डेली। दोनों टेस्ट लगभग आपका डेली होगा। तो आप समझ लीजिए कि डेली आप टेस्ट दीजिए, और हमारे बाजार समिति के ऑफिस में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप है अपना, एक अलग ऐप है जिस पर टेस्ट हमारा होता है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। उस ऐप पर अपना टेस्ट भी जाएगा, जो केवल टेस्ट जो ऑनलाइन मोड में बच्चे देंगे। ये जो ऑफलाइन होता है सारा टेस्ट ऑनलाइन में मौजूद रहेगा, एकदम मिनिमम कॉस्ट में वो भी रहेगा। कितने अंक का होना है सर CBT 2? सीधे 175 कहिए, एक सीटिंग 100, दूसरा सीटिंग 75। हाँ, ट्रेड 75, और 100 क्वेश्चन में आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग मिला कर रहेगा। ट्रेड क्वालिफाइंग है उसमें भी कुछ? ट्रेड क्वालिफाइंग है। इसके अलावा जिन बच्चों का ट्रेड में ज्यादा दिक्कत है और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्यादा दिक्कत है, तो ऑफलाइन में मात्र 499 में पूरा ट्रेड हम पढ़ाएंगे। ऑफलाइन? हाँ, मात्र 499 में, और ऑनलाइन में मात्र 199 में। 199 में पूरा ट्रेड। इलेक्ट्रिशियन का स्पेशल हम पढ़ाएंगे, फिटर और डीजल का ट्रेड का भी हम नहीं गछेंगे। जो चीज हम बेहतर तरीके से नहीं कराएंगे उसको हम गछेंगे ही नहीं, लेकिन टेस्ट हम सबका लेंगे। इसके अलावा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑनलाइन में मात्र 199 में, ऑफलाइन में मात्र 499 में। और उसका नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर पहले हम 4 दिन डेमो भी देंगे। बच्चे पहले डेमो देख लें, अगर उनको अच्छा लगता है तो ही कोर्स को लें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं हमारा कोर्स लेने का। डंके के चोट पर कह रहे हैं, एकदम ठोक बजा कर कह रहे हैं, डंके की चोट पर। इसलिए और हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो खाली प्रैक्टिस करें। अगर ये चीज लगता है खुद से हो जाएगा तो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अभी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और एक एक मिनट का समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 महीने का भी समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। इसलिए करके कि कोई टीचर आपको बरगला रहे हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे, फलना करा देंगे, वो आपको ऐसा सीन दिखाएंगे लगेगा कि मेरे बिना कामे ने बच्चा का चलेगा, जबकि बच्चा का अपना मेहनत ही अंततः रिजल्ट दिलाएगा, ये बात तय है। खाली ये सपोर्टिंग होगा, ये सपोर्टिंग होगा। इसलिए कोई भी रहे, इसलिए किसी के बहकावे में, किसी के झांसे में नहीं आए। आप लोग होशियार हैं, ALP CBT 2 देने जा रहे हैं, इसलिए अच्छे से सोच समझ के पहले डेमो देख लें कि डेमो सही है, हमको संतुष्ट कर रही है, तब आगे क्लास को कंटिन्यू करना। दिक्कत क्या है? बहुत सही बात बोले सर। और जितने भी छात्र हैं सर, एक बात तो बहुत सही बोल रहे हैं, आप लोग किसी के बहकावे में आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है फिर बाद में कोसने लगते हैं, तो ये अच्छी चीजें नहीं है। आप डेमो देखिए किसी भी कोचिंग का, सर का ही नहीं किसी का भी, फैकल्टी देखिए पूरी फैकल्टी मजबूत है कि नहीं। एक शिक्षक पर जो आप लोग कोर्स ले लेते हैं फिर लगते हैं गलियाने, वो भी सही चीज नहीं है। फैकल्टी देखिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। पूरा फैकल्टी जहां है वहां पढ़िए और उससे पढ़िए। अगर कोई एक टीचर अच्छा पढ़ाता है तो उससे भी पढ़िए। सर क्या कहना चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे थे कि 1 महीना मुश्किल से समय आपके पास है, बीच में होली भी है, होली को आप त्याग दीजिए। जिंदगी में फिर आपको मौका मिलेगा लगातार त्योहार मनाने का, लेकिन ये अवसर आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। कल परसों में आपको पता चल ही जाएगा कि आपका रिजल्ट होना है अथवा नहीं होना है, ये बातें भी तय हो जाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि अभी 13 घंटा 14 घंटा का आप रूटीन अपना तय कीजिए, और व्यवस्थित तरीके से रूटीन तय कीजिए। इतना घंटा टेस्ट, इतना घंटा डिस्कशन, इतना घंटा खुद से प्रैक्टिस, पहले के पढ़े हुए चीज को इतना घंटा हमको रिविजन करना है। व्यवस्थित तरीके से उसको आप मैनेज कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 महीना का टाइम आपके पास कम नहीं है, और दबाव में ही पढ़ाई होता है, ये बात भी तय है। और अच्छे से अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, 12-13 घंटे का रूटीन फॉलो कर लीजिएगा, हमको पूरा भरोसा है कि कभी भी ईमानदार मेहनत बेकार नहीं जाता है, ये बात तय है। इसलिए करके अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, एकदम पॉजिटिव रहिए, एकदम रिजल्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।